दोस्तों, जिस मोहम्मद दीपक की पूरा देश तारीफ कर रहा है, उस पर भाजपा सरकार एफआईआर करवा रही है। लेकिन अब राहुल गांधी खुले तौर पर दीपक के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दीपक को बब्बर शेर बताया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार दीपक पर एफआईआर कर रही है। देर रात एफआईआर की जाती है, जिसकी कॉपी सामने आई है। इसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक को मारने पीटने के लिए उनके घर तक पहुंच जाते हैं, उन पर हमला करने के लिए। एक एक चीज हम आपको बताएंगे अब तक क्या क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का वो पोस्ट बता देते हैं जो कि उन्होंने दीपक के समर्थन में किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगे हुए हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। ये बात राहुल गांधी लिखते हैं। दरअसल दीपक का एक वीडियो 26 जनवरी के दिन का है, जब वो एक दुकानदार को बचाते हैं, एक मुस्लिम दुकानदार को बचाते हैं नफरती लोगों से, बजरंग दल के उन नफरती लोगों से जो कि उनकी दुकान पर उन्हें पीटने के या फिर बवाल करने के इरादे से पहुंचते हैं। दीपक इत्तेफाक से उसी वक्त वहां पर होते हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं, उनसे तर्क करने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं और एक ही बात कहते हैं कि भाई, कोई भी अपनी 30 साल पुरानी दुकान का नाम आपके कहने पर क्यों बदले? आपको ज्यादा दिक्कत है, आप जाकर पुलिस में कंप्लेन करिए। अगर वो कहेंगे तो हो सकता है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता उल्टा दीपक के साथ भिड़ने लगते हैं और जब वो नाम पूछते हैं तो दीपक तन कर कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और इसी के बाद से पूरे कोटद्वार में माहौल गर्म होने लगता है और जब ये वीडियो वायरल होता है तो हर कोई दीपक की सराहना करते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के घर तक पहुंच जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर 3 से 4 पुलिस वाले आपको दिखाई देंगे और वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो कि दीपक के घर के बाहर उन्हें पीटने के इरादे से या फिर उनके साथ बवाल करने के इरादे से पहुंचे होते हैं। और यहां तक कि एक कार्यकर्ता तो भागकर उनके घर तक भी पहुंचने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस वहीं पर रोक देती है। और इसके बाद देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के लिए क्या क्या नारे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो भी सुनिए। यानी कि मुस्लिमों से इन्हें इतनी ज्यादा नफरत है कि ये खुलेआम इस तरह के शब्द, मुल्ला और कटुआ जैसे शब्द खुले तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दीपक जिन्होंने एक बुजुर्ग की मदद की, उससे की मदद करने वालों को भी कह रहे हैं कि तुम्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चूड़ियां तो इनके घरों में इनकी माताएं और बहनें भी पहनती होंगी, लेकिन यहाँ पर इन्हें ये दिखाई नहीं देता है। और एक सबसे बड़ी बात, भाजपा की उत्तराखंड सरकार को देखिए, वहां पर पुलिस वाले जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारी 2 मांगे हैं। एक मांग ये है कि दीपक माफी मांगे और दूसरी मांग ये है कि उस दुकान का नाम बदला जाए। उस वक्त पुलिस वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये दोनों मांग जायज है। आप उनके ये बयान भी सुनिए। तो मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यकर्ता, और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे। उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से अपने नाम से करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। यानी कि नफरती भीड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो वो कुछ भी करवा सकती है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपकी ये मांग जायज है और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 1 फरवरी की देर रात दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से एक दीपक के खिलाफ भी है। मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर किन किन नाम पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बजरंग दल वालों ने जब मुस्लिम दुकानदार की मदद करने वाले युवक के जिम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, इसके बाद सुरक्षा हालात को देखते हुए पुलिस ने दीपक कुमार और विजय रावत को कोतवाली ले जाकर बैठा दिया था। काफी देर तक पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाती रही, लेकिन वो नहीं माने और इसके बाद और पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, जिसके बाद जो मामला है वो थोड़ा शांत होता है। लेकिन इसके बाद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने इस मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। पहला केस है 30-40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग करने, सरकारी काम में बाधा और पुलिस से धक्का मुक्की करने के आरोप में। ये 30-40 प्रदर्शनकारियों की बात वो है, ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जिनके आपने भी वीडियोस देखे, जो कहीं पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अज्ञात बता दिया गया है, जिनके साफ साफ तस्वीरें वीडियोस में आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। इनके नाम पर अज्ञात करके मामला दर्ज किया गया, यानी कि पुलिस इन्हें पहचान नहीं पा रही है कि आखिर ये लोग कौन हैं। और इसके अलावा दूसरा जो केस है वो स्थानीय निवासी वकील अहमद की शिकायत पर गाली गलौज और जाति सूचक भाषा के इस्तेमाल को लेकर दर्ज हुआ है। तीसरा केस कमलपाल की शिकायत पर दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ है और ये केस इस तरह से दर्ज किया गया है कि कहा गया है कि इन्होंने मोबाइल छिना लिया, मारपीट करने की कोशिश की और ये सारे मामले दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज करने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बाद पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के साथ बातचीत के बाद सहमति बन गई है। दुकान का नाम बाबा ही रहेगा और बजरंग दल की ओर से इस नाम को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी भी जारी की है कि क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पुलिस ने कहा है। लेकिन जमीन पर क्या हालात है ये तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर विपक्ष और राहुल गांधी खुले तौर पर दीपक के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ तौर से कहा है कि तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ है, यानी कि इस नफरत के खिलाफ अब राहुल गांधी भी दीपक की लड़ाई में साथ आ चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।